मूल ढांचा क्या होता है? अक्सर आपने सुना होगा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जब निर्णय देते हैं कि ये चीज़ हमारी मूल ढांचे के खिलाफ है, ये बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है, ये संविधान के खिलाफ है। और ये देखिए, जब से आप अगर पॉलिटी पढ़ रहे हैं और संविधान पढ़ रहे हैं, या आप नहीं भी पढ़ रहे हैं, आपने अक्सर सुनने में आता होता है कि जो चीज़ हम कर रहे हैं हमारे मूल ढांचे के खिलाफ है। मूल ढांचा होता क्या है? हम लोग पढ़ भी लेते लेकिन समझ में नहीं आता है। और अक्सर एग्जाम में देखिए बहुत समय से पूछा जा रहा है, पूछा भी जाता रहेगा और वर्तमान में पूछा भी जा रहा है। और इसको हम अगर संविधान में खोल के देखेंगे तो कहीं पे इसको परिभाषित नहीं किया गया है। तो देखिए मूल ढांचा होता क्या है, तो आज इसी बारे में हम चर्चा करेंगे। मैं एडवोकेट रोहित शर्मा आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने लॉ परिवार लॉ जीवाई रोहित में। तो देखिए मूल ढांचा यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर होता क्या है। तो देखिए अगर मैं बेसिक स्ट्रक्चर की बात करूं तो देखिए पहले हम थोड़ा सा बात करते हैं कि देखिए पहले जब संविधान बना था तो शुरुआती दौर में क्या था कि सरकार के पास संविधान में कोई भी संशोधन करने की पूर्ण शक्ति प्राप्त थी प्रारंभ में, ठीक है। अब जैसे जैसे नए नए केस आते गए तो उस बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन हम प्रारंभ की बात करते हैं तो प्रारंभ में क्या था, सरकार के पास पूर्ण शक्ति थी। यानी कि उसके बाद फुल पावर थी कि संविधान में वो संशोधन कर सकती थी। लेकिन इसका क्या होता, मतलब एक तरह से तानाशाही हो जाती है। क्योंकि देखिए अगर हम चलें कहाँ पे, एक शंकरी प्रसाद का केस आता है 1951 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सरकार संविधान में कोई भी संशोधन कर सकती है, यानी कि पूर्ण शक्ति की पुष्टि उसने इस केस में कर दी। इसके बाद सज्जन सिंह का केस आया, उसमें भी यही बात बोल दी गई कि जो सरकार है संविधान में कोई भी संशोधन कर सकती है। अब देखिए संविधान में कोई भी संशोधन सरकार कर सकती है तो अंतर भाई एक तरह से क्या होगा, ये पावर पूरा गवर्नमेंट के हाथ में चली जाएगी, वो मतलब कुछ भी कर सकती है। और मूल अधिकार हमारे अधिकार होते हैं, है ना, और न्यायपालिका का कर्तव्य उनकी रक्षा करना होता है। तो ऐसा तो नहीं सकता हमारे मूल अधिकारों को छीना जाएगा। जब आपात की घोषणा होती है देश में तो मूल अधिकार हमारे लंबित हो जाते हैं, लेकिन मूल अधिकारों को छीना नहीं जा सकता है। लेकिन ये पावर क्या थी कि हमारे मूल अधिकारों को भी एक तरह से खत्म कर देती है। तो उसके बाद देखिए गोलकनाथ का प्रकरण आता है 1967 में। 1967 में क्या आता है कि गोलकनाथ के केस में जो हमारे मुख्य न्यायाधीश थे जस्टिस सुब्बा राव, तो उन्होंने बोला था कि देखिए संविधान में अब तक जितने संशोधन किए गए हैं वो ठीक है, लेकिन आगे से इसमें कोई भी संशोधन मूल अधिकारों में नहीं किया जाएगा। जब ऐसी बात आई कि यहाँ क्या पावर को छीन लिया गया, सरकार की जो पावर थी उसको छीन लिया गया, तो सरकार ने क्या किया, 24वां संशोधन कर दिया, यानी कि 24वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम पारित कर दिया 1971 में। और इसमें बोल दिया गया क्या कि देखिए हम संविधान में परिवर्तन, परिवर्धन और निरसन कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि सरकार ने फिर पावर क्या किया, अधिनियम पारित करके पावर अपने हाथ में ले ली कि हम संविधान में कोई भी संशोधन कर सकते हैं। तो ये तो था देखिए यहाँ तो भी सरकार लड़ रही थी, सिर्फ अपने पावर अपने हाथ में ले रही थी, ठीक है ना। अब इसी दरमियान क्या होता है कि केस आता है आपका केशवानंद भारती वर्सेस केरल, ठीक है। अब केशवानंद भारती वर्ष 1973 केस था। इसमें केस में क्या था कि 1961 में केशवानंद भारती जो था क्या थे, एक मठ के मालिक थे, मतलब एक मठ के अध्यक्ष थे। अब केरल में उस टाइम पे क्या हुआ कि केरल भूमि सुधार अधिनियम आया, जिसके अंतर्गत भूमियों का अधिग्रहण किया जा रहा था, मतलब भूमियों को सरकार अपने कब्जे में ले रही थी। जैसा कि आपको पता होगा कि पहले भूमि भी मतलब भूमि का अधिकार भी एक मूल अधिकार था, जिसको बाद में 44 में संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा संवैधानिक अधिकार बना दिया गया, ठीक है। अब इस बात को देखिए क्या होता है कि जब केशवानंद भारती के मामले में जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो केशवानंद ने क्या किया, इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट पहुंच के तो देखिए एक ऐसा केस था जिसमें संविधान ने बेसिक स्ट्रक्चर को एक तरह से बताया कि ये होता क्या है क्या नहीं होता है, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए बेसिक स्ट्रक्चर जो बात आती है, सबसे महत्वपूर्ण केस यही है जहाँ पे हर चीज़ को एक तरह से बताया गया कि आप क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते, ठीक है। अब इस केस को आने से पहले हम पढ़ते हैं कि देखिए अब ये मूल ढांचा होता क्या है।
तो देखिए अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मान लीजिए जैसे कि एक बिल्डिंग है, ठीक है। एक बिल्डिंग में एक नींव होती है नीचे, ठीक है। नींव के ऊपर क्या होता है, एक मकान बना होता है, ठीक है। अब जो नींव होती है उसके क्या होती है, वो उसका आधार होता है, यानी आधारभूत ढांचा होता है। जो उसके ऊपर जो बना होता है क्या होता है, वो उसका मकान, ठीक है। तो सरकार ने फिर क्या बोला कि सरकार ने ये बोला था, पहले सरकार क्या कर सकती थी, सरकार पहले क्या कर सकती थी कि नींव से लेकर मकान के ऊपर तक पूरा तोड़ सकती थी, ठीक है। अब ये मामला आता है केशवानंद भारती वर्सेस केरल का राज्य। अब इसमें क्या बोला गया कि देखिए आप पूरा मकान तोड़ दीजिए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप क्या नहीं करेंगे, आप जो मकान की जो नींव होती है उससे छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखिए इस केस में क्या था, किस केस में देखिए 13 जज बैठे थे और 7:6 यानी कि 7:6 के रेशियो से एक केस डिसाइड हुआ था, ठीक है ना। तो इसमें केशवानंद भारती मामले में यही बोला गया था, देखिए जो भूमि अधिग्रहण अधिनियम जो केरल का था उसने उनको स्वीकार कर लिया, ठीक है ना। लेकिन उसमें देखिए फिर एक चीज़ बोला था कि संविधान में सरकार कोई भी संशोधन तो कर सकती है लेकिन उसके मूल ढांचे से छेड़छाड़ नहीं करेगी, ठीक है। अब ये इसने क्यों बोला, देखिए अगर हम बात करें जर्मनी की, जर्मनी में क्या था कि 2/3 बहुमत से कोई भी कोई भी संशोधन किया जा सकता था। जब हिटलर वहाँ का चांसलर बना तो हिटलर ने वहाँ में संशोधन करके क्या किया कि वहाँ से कर दिया कि लोकतंत्र यहाँ से ख़त्म और तानाशाही चालू। अब वहाँ के लोग जब इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुँचे तो सुप्रीम कोर्ट पर क्या, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोल दिया भाई हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। अब तुमने कौन मरा कौन कटा क्या पिटा उससे कोई मतलब नहीं है, जब संसद ने इतनी बना दिया है, ठीक है ना। अब देखिए उसमें क्या हुआ कि जो आपको बता रहा था कि सरकार के पास क्या थी, पूरी पावर थी, तो कुछ भी कर सकती थी। अब इस मामले में केशवानंद भारती के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 7/6 के बहुमत से साफ साफ बोल दिया कि सरकार मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है और खूब करिए, लेकिन उसके बेसिक स्ट्रक्चर से छेड़छाड़ नहीं करेगी, ठीक। अब बात आती है कि देखिए जब ये सब नियम आया तो आपने आर्टिकल 143 पढ़ा होगा जिसमें राष्ट्रपति सलाहकारी राय ले सकता है सुप्रीम कोर्ट से। तो इंदिरा गांधी ने क्या किया कि सुप्रीम कोर्ट के पास यह पूछने के लिए भेजा गया कि भाई बताइए हमको बेसिक स्ट्रक्चर होता क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई ये तो हम बता सकते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर होता क्या है और ये हम बताएंगे, हमको पता है, तो हमें बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं देखिए बेसिक स्ट्रक्चर की कोई परिभाषा संविधान के अंतर्गत नहीं की गई है, ठीक है। लेकिन भारतीय जो सुप्रीम कोर्ट है उसने साफ साफ बोला कि यह समय समय पर स्पष्ट होती रहेगी। वो कैसे होती रहेगी, देखिए मान लीजिए संविधान की सर्वोच्चता हुई, गणतांत्रिक स्वरूप हुआ, पंथ निरपेक्षता हुई, भारत की एकता अखंडता या बंधुता हुई, है ना, शक्तियों का पृथक्करण हुआ, ये ऐसी चीज़ें जो समय समय पर स्पष्ट होती रहेंगी और इनमें कोई भी चीज़ छेड़छाड़ नहीं करी जाएगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए शक्तियों का पृथक्करण हुआ और पंथ निरपेक्षता हुई और आपका मान लीजिए गणतांत्रिक लोकतांत्रिक, है ना, और सर्वोच्चता संविधान की। तो ये चीज़ें देखिए इनका जो मूल स्ट्रक्चर है, जो मूल ढांचा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया जब मूल ढांचे को आप समाप्त कर देंगे तो मूल अधिकारों का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा, है ना। और मूल अधिकार हमारे ऐसे होते हैं जिन्हें किसके द्वारा नहीं छीना जा सकता, क्योंकि हमारे अधिकार हैं जिनको हम आर्टिकल 32 के अंतर्गत जाकर लागू करा सकते हैं। तो देखिए यही था। तो जब इंदिरा गांधी ने ये पूछा था सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोल दिया था कि भैया हमको नहीं पता, ये तो हमको ही पता है कि क्या है, हम तुमको नहीं बता सकते, लेकिन हमको पता है ना मूल ढांचा होता क्या है। उसने बताया था कि समय समय पर ये स्पष्ट होता रहेगा, क्योंकि किसकी एक स्पष्ट परिभाषा नहीं दी जा सकती, जैसे समय बढ़ता जाएगा और उसी हिसाब से ये बढ़ता चला गया, ठीक है ना। तो देखिए केशवानंद भारती वाले में आपको मालूम पड़ गया होगा, केशवानंद भारती 1961 में क्या था, 1961 में ये केशवानंद भारती एक मठ के कौन थे, ये अध्यक्ष थे। जब इनकी भूमि का अधिग्रहण करा गया तो ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, ठीक है ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसी मामले में बहुत सारे निर्णय दिए। पहले इन्होंने क्या बोला था कि देखिए पंथ निरपेक्षता को भी इन्होंने पहले इसी मामले में क्या बोला था कि यह संविधान का क्या है, ये भी एक आधारभूत ढांचा है, ठीक है ना। लेकिन बाद में एक केस आ गया कौन सा आपका, SR बोम्बई बनाम भारत संघ, जिसमें पंथ निरपेक्षता को संविधान का आधारभूत लक्षण माना गया, ठीक है ना। तो केशवानंद भारती केस में बहुत चीज़ें मानी गई। केशवानंद भारती कौन थे, मठ के मालिक थे जिनकी जमीन केरल भूमि सुधार अधिनियम के अंतर्गत छीन ली गई थी।
और इसी मामले को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे और 13 जजों की संवैधानिक जो पीठ थी उसने ये मामला 7-6 के आदेश से पारित किया। और ये एक ऐतिहासिक फैसला था जिसको संविधान के अंतर्गत ऐतिहासिक फैसला बोला जाता है, जहाँ साफ साफ यह लिख दिया गया कि संविधान में कोई भी संशोधन सरकार के द्वारा किया जा सकता है, लेकिन वह उसके बेसिक स्ट्रक्चर यानी मूल ढांचे से छेड़छाड़ नहीं करेगा। और बेसिक स्ट्रक्चर होता क्या है, इसकी कोई स्पष्ट परिभाषा संविधान के अंतर्गत नहीं गई है, समय समय पर स्पष्ट होती रहेगी। और उसने इसके अंतर्गत इन चीज़ों को माना, जैसे कि आपका शक्ति पृथक्करण हो गया, पंथनिरपेक्षता हो गई, गणतांत्रिक लोकतांत्रिक राज्य हो गया, सर्वोच्चता हो गई, राष्ट्र की एकता अखंडता प्रभुत्ता हो गई। ये सब क्या है, ये एक उसके मूल चीज़ें हैं जो उसमें है, इनसे कोई छेड़छाड़ नहीं करी जाएगी। बाकी आप उसके बाद कुछ भी छेड़छाड़ करिए, लेकिन इनसे छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ यहाँ पे छोड़ी गई थी। और सुप्रीम कोर्ट ने देखिए इंदिरा गांधी जी को भी बताने से मना कर दिया था कि हम क्यों बताएं आपको, क्योंकि हमको पता है ना ये क्या होता है। क्योंकि देखिए उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकारों का मतलब एक तरह से संरक्षण करते हैं ये, ठीक है ना। इनको संविधान का संरक्षक भी माना जाता है, ठीक है ना। तो प्रारंभ में शक्ति इनके पास क्या थी कि ये कुछ भी संविधान में संशोधन कर सकते थे। और गोलकनाथ के प्रकरण में क्या हुआ, सरकार की शक्ति छीन ली गई, लेकिन सरकार क्या हुआ, संशोधन कर दिया। और जर्मनी वाले मैटर में क्या था कि हिटलर ने संशोधन करके वहाँ तानाशाही लागू करके लोकतंत्र खत्म कर दिया। अब ऐसी स्थिति तो कहीं भी बन सकती थी। तो अब यहाँ सुप्रीम कोर्ट को भी देखिए इसमें जाना जरूरी था। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि आप कुछ भी करिए, लेकिन जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर जो मूल ढांचा है आप उससे छेड़छाड़ नहीं करेंगे। मूल ढांचा वो होता है जहाँ से कोई चीज़ बनी होती है ना, तो उससे आप छेड़छाड़ नहीं करेंगे, लेकिन उसके बाद जो आपके ऊपर चीज़ें हैं उसके ऊपर कुछ भी करिए। क्योंकि देखिए जो हमारा जो मूल ढांचा होता है वो क्या होता है कि वो संविधान में अंतर्निहित होता है, ठीक है ना। वो एक तरह से क्या होता है, वो अंतर्निहित होता है, तो उससे हम छेड़छाड़ बिल्कुल कर ही नहीं सकते हैं। तो देखिए आपकी समझ में मूल ढांचा आया होगा कि बेसिक स्ट्रक्चर होता क्या है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को शेयर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के जय हिंद।